लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सुमन कुमार स्वागत करता हूं टेडेक्स बडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में। अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो हम ये समझेंगे कि कैसे कॉर्पोरेट एक्शन जो होती है आपकी डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करती है। हमें स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं, सीजन 1 में जितने भी वीडियो बन रहे हैं, जितने भी पार्ट्स बन रहे हैं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, फिर जाके पार्ट 11 देखिएगा। पार्ट 11 जो है कंप्लीटली कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में होने जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कॉर्पोरेट एक्शन होती क्या है। कॉर्पोरेट एक्शन अगर बोले तो मतलब कि वैसा डिसीजन जो कॉर्पोरेट लेती है, वैसा यानी कंपनी जो डिसीजन लेती है ना, उसी को बोलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। तो पहले हम समझते हैं कि आखिर कंपनी चलाता कौन है। ये जो स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, ये जो है नॉर्मल स्ट्रक्चर है। ओके, तो नॉर्मली कंपनी में क्या होता है, जिस जिसके पास कंपनी का शेयर होता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। यानी कंपनी का जो रियल ऑनर जो होता है वो शेयर होल्डर ही होता है। अगर मान लीजिए आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद के रखा है तो रियल ऑनर जो है आप कहलाइएगा। हाँ, आपके पास पावर नहीं है, आपके पास वोटिंग राइट नहीं होगा, भले ही आपके पास कम शेयर हो, लेकिन फिर भी आप कंपनी का एक मालिक कहलाओगे। आपके पास डिसीजन नहीं होगा, आपके पास पावर नहीं होंगे, आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होगे, लेकिन आपको भी शेयर होल्डर कहलाया जाएगा। तो जनरली जो कंपनी का जो मालिक होता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। ये जो शेयर होल्डर जो होता है वो क्या करता है, शेयर होल्डर जो होता है वो बोर्ड को अपॉइंट करता है और ये बोर्ड जो होता है करता धरता होता है। यानी आप समझो मोटा मोटी कि कंपनी का जो बोर्ड होता है, आपके पास में रिलायंस का जो बोर्ड हुआ, ये सारा जो डिसीजन कंपनी के अंदर जो लिए जाते हैं ना, ये बोर्ड ही लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये बोर्ड में कौन कौन होते हैं। तो बोर्ड में दो लोग होते हैं, मेनली दो। एक तो चेयरमैन होगा, एक होगा डायरेक्टर। डायरेक्टर एक से अधिक हो सकते हैं। हो सकते हैं किसी कंपनी में 4 डायरेक्टर हो सकता है किसी कंपनी में 5 डायरेक्टर हो। तो अब मोटा-मोटी आप ये समझिए कि कंपनी के जो बोर्ड होगा, ये बोर्ड जो होगा, ये बोर्ड ही जो होता है सारा कुछ देखता है। कंपनी कितना डिविडेंड देगा, कंपनी कितना कब किसी कंपनी को कब एक्वायर किया जाएगा, कब मर्जर किया जाएगा, कब डिविडेंड दिया जाएगा, स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा, कब बोनस दिया जाएगा, कब राइट इश्यू किए जाएँगे। ये सारे जो डिसीजन जो होते हैं वो बोर्ड ही लेता है। कभी-कभी कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं जो बोर्ड को शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी को एक्वायर करना हो, तो ये जो है अपने आप में एक बड़ा डिसीजन है। बोर्ड अपने आप में डिसीजन नहीं ले सकता, तो बोर्ड को अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर का। शेयर होल्डर अप्रूव कर देता है कि ठीक है इस कंपनी को आप जाके खरीद लीजिए, तो जाके कंपनी जाके खरीद लेगी। तो मेनली तौर पे जो शेयर कंपनी में 2 ही लोग होते हैं। एक शेयर होल्डर होता है, एक बोर्ड होता है। शेयर होल्डर क्या होता है? कंपनी का मालिक, रियल ओनर ऑफ द कंपनी इज़ कॉल्ड शेयर होल्डर। बोर्ड क्या होता है? वो सारा करता-धरता होता है, यानी सारा कुछ जो होता है बोर्ड ही डिसाइड करेगा कंपनी कैसे चलेगा। किसी का अपॉइंटमेंट वगैरह हो, जैसे लोअर पोस्ट मैनेजर का अपॉइंटमेंट वगैरह हुआ, वो देखता है। ओके? दूसरी चीज़ है कि शेयर होल्डर जो होता है वो ओनर होता है। उसको बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास रिलायंस का एक शेयर है, तो आप रिलायंस कंपनी का आप जाके कंपनी को तो चलाते नहीं हैं, आप सिर्फ़ ओनर हो और बोर्ड जो होता है कंपनी को चलाता है। अगर मान लीजिए रिलायंस पे अगर केस करना है, ओके, तो रिलायंस के जो डायरेक्टर होंगे ना, आप उस पे कंप्लेन कर सकते हो, उस पे केस फाइल होगा, ना कि ओनर पे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, मान लीजिए किसी ने रिलायंस पे केस कर दिया, तो अगर रिलायंस का अगर शेयर आपके पास है, तो आप ही ओनर हुए, तो वो केस आप पे थोड़ी होगा। नहीं, ये जो डायरेक्टर होंगे, जो चेयरमैन होगा, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, कंप्लेन केस उस पे किए जाएँगे, एफआईआर उस पे दर्ज किए जाएँगे। तो ये मोटा-मोटी यही होता है कंपनी का स्ट्रक्चर। नॉर्मल कंपनी को अगर देखिएगा तो यही स्ट्रक्चर होता है। शेयर होल्डर होते हैं, बोर्ड के अंदर चेयरमैन होता है, डायरेक्टर होता है। चेयरमैन हुआ, टॉप अथॉरिटी हो गया, डायरेक्टर हो गया, बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं। 2 प्रकार के डायरेक्टर हो सकते हैं। एक तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि ये जो बोर्ड जो है, कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं, वो बोर्ड ही लेता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन के लिए। तो क्या-क्या डिसीजन लेंगे? हो सकता है बोनस की रिगार्डिंग ले, अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग, जो लोअर पोस्ट या मीडियम मैनेजमेंट है उसका अपॉइंटमेंट कौन देखेगा? तो बोर्ड ही देखेगा। किसी कंपनी को एक्वायर वगैरह करना है, ये सारा जो एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, ये सारे जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बैठ के डिसीजन लेते हैं। अब हम ये समझते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट एक्शन जो होता है
वो आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई कंपनी डिसाइड करती है किसी कंपनी को एक्वायर करने के लिए, तो उससे क्या होगा, उससे अगर मान लीजिए कंपनी का ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, तो शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। अगर कंपनी कोई ऐसा डिसीजन लेता है जो कंपनी के फ्यूचर के लिए सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आपको डाउनफॉल दिखेगा, प्राइस गिर जाएगा। तो ये जो कॉर्पोरेट एक्शन जो होता है ना, वो शेयर मार्केट के प्राइस, किसी भी कंपनी का जो शेयर मार्केट का प्राइस वगैरह है, उसको फ्लक्चुएट कर सकता है। या तो उसको बढ़ा सकता है या तो उसको गिरा सकता है। ये तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया कि कंपनी जो है, कंपनी को चलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके ही चलाता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करप्ट हो जाएगा, स्कैम कर देगा, तो क्या हो जाएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पढ़ा लिखा है, अच्छा डिसीजन ले रहा है, तो कंपनी ग्रो करेगा। जैसे ही कंपनी ग्रो करेगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये जनरली बेनिफिट होते हैं, ये जनरली मैटर करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन के लिए। अब हम ये समझते हैं कि कंपनी जो होता है, कॉर्पोरेट जो होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, वो क्या-क्या डिसीजन लेते हैं। तो पहला उनका जो डिसीजन होता है वो डिविडेंड। डिविडेंड का जो डिसीजन जो लिया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बैठ के लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर होता है कि वो डिविडेंड डिसाइड करेंगे। उनको फर्दर जो होता है शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना होता है। शेयर होल्डर अप्रूव कर दिया कि हाँ ठीक है, इतना डिविडेंड दे दीजिए, तो हाँ कंपनी जो है उतना डिविडेंड दे दीजिए। डिविडेंड जो है अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, और ये 10, 15, 20 मिनट की वीडियो में डिविडेंड को कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि डिविडेंड के बारे में एक स्पेशल केस स्टडी लाया जाए, इसके बारे में डिटेल में बताया जाए, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। मैं डिविडेंड पे एक अलग सा वीडियो बनाऊँगा, जिसमें 40-50 मिनट का वीडियो रहेगा, जिसमें प्रॉपर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हाँ, डिविडेंड कैसे दिया जाता है, कैसे आप बेनिफिट है, क्या डिसएडवांटेज है, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, इश्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन-सा कंपनी करता है, कौन-सा कंपनी नहीं करता है। अगर इसके बारे सारे चीज़ के बारे में अगर जानकारी लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ़ कमेंट करना पड़ेगा, देन आई विल मेक द वीडियो ऑन इट, ओके? तो जनरली तौर पे क्या होता है कि जो भी ग्रोथ कंपनी है, जितना भी स्टार्टअप वाले कंपनी है ना, वो डिविडेंड नहीं देती है। जो मैच्योर कंपनी जैसे आईटीसी हो गया, रिलायंस हो गया, ये सारे जो कंपनी है, एल-एन-टी हो गया, ये सारे जो कंपनी है, यही जनरली तौर पे डिविडेंड देगी। ग्रो कंपनी जो है जनरली जो है अपना जो भी पैसा बचता है ना, वो पैसा को क्या करती है, री-इन्वेस्ट कर देती है ताकि कंपनी बड़ा हो सके। तो डिविडेंड होता है, डिविडेंड का कुछ प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले क्या होगा कि डिविडेंड जो होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक दिन बैठेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ, हमारे पास जो पैसा है ना, वो पैसा शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में लौटा देते हैं। तो पहले उसको बोला जाता है डिक्लेरेशन डेट। तो डिक्लेरेशन डेट मतलब क्या होता है, वैसा दिन जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आके बैठ गए, मीटिंग किए और डिसाइड कर दिए कि हाँ, ऐसे-ऐसे हम लोग डिविडेंड देंगे। दूसरा जो पॉइंट होता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट जो होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। वैसा डेट जिस डेट से पहले के जितने भी शेयर होल्डर होंगे उन्हीं को डिविडेंड मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए 10 मार्च को कंपनी जो है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है कि हाँ जी, हम जो है डिविडेंड देना चाहते हैं अपने शेयर होल्डर को, अपने मालिक को। शेयर होल्डर मतलब मालिक, अपने मालिक को मैं पैसा वापस करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ओके, तो 25 वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग होती है उसी में डिसाइड होता है कि रिकॉर्ड डेट होगा क्या। रिकॉर्ड डेट से अगर पहले अगर आपने कंपनी का शेयर ले रखा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर रिकॉर्ड डेट से बाद आपने ले रखा है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड डेट। और फिर आगे जाके आपको डिविडेंड मिल जाता है। अब होता है बोनस। ये सारा जो चीज़ है ना, ये जो डिविडेंड हुआ, ये बोनस हुआ, स्टॉक स्प्लिट हुआ, ये सारे जो है एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और एक ऐसा चीज़ है ना, एक फाइनेंस का ऐसा ट्रिक है ना, जिससे इन्वेस्टर को चूतिया बनाया जाता है। ये जो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। बहुत लोग जो है बोनस जैसी इश्यू कंपनी करती है ना, बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह! रिलायंस जो है इतना बोनस दिया, इतना दिवाली बोनस, ये बोनस, वैसे बोनस। लेकिन ये जो है ट्रेडर और इन्वेस्टर को, खासकर इन्वेस्टर को चूतिया बनाने का निंजा टेक्निक है। तो अगर आप भी अगर समझना चाहते हैं कि ये बोनस इश्यू करके, स्टॉक स्प्लिट करके कैसे लोगों को चूतिया बनाया जाता है, तो इस पे कमेंट करके एक बार बताइए, मैं इस पे बनाऊँगा वीडियो, ओके? तो बोनस इश्यू क्या होता है? बोनस इश्यू क्या होता है कि जब कंपनी को ऐसा लगता है कि उसके स्टॉक स्टॉक का लिक्विडिटी नहीं है एक्सचेंज में। मान लीजिए रिलायंस है। रिलायंस के डायरेक्टर को लगता है कि उसके पास जो उसका कंपनी जो एनएसई पे रजिस्टर्ड है, हमारे पास उतना स्टॉक अवेलेबल ही नहीं है कि लोग ट्रेड कर सके सही से। तो वो क्या करेगी? बोनस इश्यू करती है जनरली तौर पे।
जनरली तौर पे यही होता है बोनस इश्यू करने का। लेकिन लोग जो है एक अलग तरीके से ले लेते हैं, इसके लिए आप एक बार कमेंट कीजिए तो मैं एक स्पेशल वीडियो इसके लिए बनाऊँगा। आपने एमआरएफ के बारे में सुना होगा, भारत का सबसे हाई प्राइस का कोई स्टॉक है उसको बोला जाता है एमआरएफ, टायर वगैरह बनाती है ये कंपनी। तो एमआरएफ का जो शेयर है अगर आपको एमआरएफ का अगर 1 शेयर खरीदना है तो उसके लिए कम से कम 1.5 लाख रुपया होना चाहिए। अगर आपके पॉकेट में अगर 1.5 लाख रुपया है रुपीज़ है, तो आप जाके 1 शेयर खरीद सकते हैं। यानी भारत का सबसे महँगा शेयर जो है एमआरएफ का है। तो कंपनी क्या करती है, कभी-कभी कंपनी जो स्टॉक को स्प्लिट कर देती है। तो स्टॉक स्प्लिट क्या करती है कि जैसे कि कंपनी को कभी लगता है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को लगा कि हमारा जो कंपनी का जो प्राइस है बहुत हाई है और जो कॉमन लोग जो है हमारे कंपनी को शेयर शेयर को नहीं खरीद सकता, तो क्या करेंगे स्टॉक को स्प्लिट कर देंगे। स्टॉक को स्प्लिट इसलिए कर दिया जाता है ताकि जो कॉमन लोग हैं, रिटेलर हुआ या छोटे-छोटे जो इन्वेस्टर हुए, वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, ट्रेडिंग कर सके, उनके शेयर को खरीद सके। यही होता है जनरली ऑब्जेक्टिव स्टॉक स्प्लिट के पीछे। ये सारे जो डिसीजन है डिविडेंड हुआ, बोनस हुआ, ये सारे जो डिसीजन जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा जाता है कर्ता-धर्ता। कंपनी का कर्ता-धर्ता जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही होता है। ये सारा जो डिसीजन है, ये सारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही लेते हैं और ये सारा जो है कॉर्पोरेट एक्शन के अंदर ही आता है। बायबैक क्या होता है कि लाइक कंपनी जो है अपना शेयर खुद खरीद लेती है। यानी कंपनी जो है अपना शेयर जब खुद खरीद लेती है तो उसको बोलते हैं बायबैक। कंपनी का जो ऑनर है, जो शेयर होल्डर है, जो या प्रमोटर है, वो भी ओपन मार्केट से कंपनी का शेयर खरीद लेता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कंपनी खुद खरीद लेती है। या तो ऑनर खरीदे या कंपनी खुद खरीदे। तो एक पॉजिटिव मैसेज आता है वर्ल्ड में, स्टॉक मार्केट में जाता है कि कंपनी के जो लोग हैं, यानी कंपनी के अंदर के जो लोग हैं, उनको लग रहा है कि ऊपर जाएगा कंपनी का प्राइस ऊपर जाएगा इसलिए उन्होंने कंपनी का शेयर खरीद करके रखे हैं। ओके। कभी-कभी क्या होता है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं, थोड़ा ट्विस्ट लाने के लिए या थोड़ा-सा मैनिपुलेट करने के लिए बायबैक करते हैं। अगेन बायबैक जो है अपने आप में एक बड़ा डिस्कशन है। 10-15 मिनट की वीडियो में इसको समझाना आई थिंक इम्पॉसिबल है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि बायबैक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए, तो आप मुझे एक बार कमेंट करके लिखिए, तो मैं बायबैक पे बनाऊँगा, प्रॉपर एनालिसिस बताऊँगा, प्रॉपर चीज़ बताऊँगी कि बायबैक जो है क्या होता है, इससे क्या मैसेज वगैरह जाता है। तो जनरली तौर पे आप ये समझिए कि जब भी कंपनी या कंपनी के प्रमोटर कंपनी के ही शेयर खरीदते हैं तो एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि कंपनी के जो अंदर के लोग जो हैं, वो कंपनी के शेयर इसलिए खरीद रहे हैं ताकि उनको लगता है कि कंपनी का शेयर प्राइस ग्रो करेगा। कभी-कभी इससे मैनिपुलेशन वगैरह भी किया जाता है, लेकिन उसके लिए आप कमेंट कीजिए तो सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ये सारे जो डिसीजन हैं, ये कंपनी दोबारा ही लिए जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, ये सारी चीज़ों को आपको ट्रैक करके रखना पड़ेगा कि कंपनी जो है डिविडेंड कब इश्यू कर रही है, बोनस कब इश्यू कर रही है, बायबैक कब कर रही है, राइट इश्यू कब कर रही है। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो प्राइस वगैरह जो है ना, किसी भी कंपनी का जो प्राइस वगैरह फ्लक्चुएट होते रहता है। तो इसलिए आपको इस पे एक एक नज़र रखना पड़ता है एज़ अ ट्रेडर, एज़ अ इन्वेस्टर। आज की वीडियो में हमने ये समझा कि इस कॉर्पोरेट क्या होता है, कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं, कॉर्पोरेट द्वारा क्या-क्या एक्शन लिए जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं, ये सारे के बारे में हमने समझा। हमने समझा कि कॉर्पोरेट द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा क्या-क्या डिसीज़न लिए जाते हैं और वो जो डिसीज़न लिए जाते हैं, वो जो स्टॉक मार्केट को कैसे प्रभावित करती है, अगर आप ट्रेडर है वो कैसे प्रभावित करती है, इन्वेस्टर है तो कैसे प्रभावित करती है। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आप भी हमारे साथ लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे साथ जो है इसी चैनल पे मंगलवार को जुड़ सकते हैं 12:30 बजे से। क्योंकि मंगलवार को निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी का एक्सपायरी है जनरली हम लोग सेकंड हाफ में ही ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप आके जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।